योग गुरु निकला देह का सौदागर, कहता था भगवान की देन है, 50 से ज्यादा औरतें कराई गईं आजाद। पेरिस, फ्रांस के राजधानी नगर पेरिस में पुलिस ने देह के एक सौदागर को आखिर काबू कर ही लिया। इससे पहले ये पिछले 6 साल से ज्यादा समय से फरारी काट रहा था। मामला बड़ा ही विचित्र है। दोषी कहने को तो ये योग गुरु था, मगर इसकी आड़ में ये औरतों और नाबालिगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। एक बड़ी बात है कि गंदे धंधे को ये भगवान की देने कहता था, वही भांडा फूट जाने के बाद इसके चंगुल से 50 से ज्यादा औरतों को छुड़वाया गया था। बाद में इसे कोर्ट में सजा भी हो गई और इसके बाद से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता फिर रहा था। आखिर 100 दिन चोर के एक दिन शाह का आ ही गया। वीडियो कॉल में एएफपी को एग्नेस अरबेला मार्केस ने बताया कि केवल 15 वर्ष की थी जब उनकी मुलाकात एक विवादास्पद योग संप्रदाय के नेता से हुई थी, जिस पर एक अंतर्राष्ट्रीय तांत्रिक सेक्स रिंग चलाने का आरोप था, जो महिलाओं को गुलामों के रूप में इस्तेमाल करती थी। अरेबेला मार्क्स ने 71 वर्षीय गुरु ग्रेगोरियन बिवोलारू के बारे में कहा, पहले तो वह अच्छे लग रहे थे, जिन्हें बलात्कार, शोषण, अपहरण और लोगों की तस्करी के संदेह में 6 साल की फरारी के बाद पिछले हफ्ते पेरिस में गिरफ्तार किया गया था। नग्न हो परेड करने वाली 300 महिलाओं में अरेबेला भी थी। 1 साल बाद 16 साल की उम्र में अरेबेला मार्क्स काला सागर पर मिस शक्ति सौंदर्य प्रतियोगिता में नग्न होकर परेड करने वाली लगभग 300 महिलाओं में से एक थी, जिनमें से कुछ ने हजारों दर्शकों के सामने मंच पर हस्तमैथुन भी किया था। जब पुलिस पिछले हफ्ते बिवोलारू को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने पेरिस के उपनगरीय इलाके में 2 भीड़भाड़ वाले घरों में अपमानजनक परिस्थितियों में रखी जा रही 50 से अधिक महिलाओं को मुक्त कराया। इनमें रोमानिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक शामिल थे। पुलिस ने कहा कि महिलाओं को एक संप्रदाय से मुक्त कराया गया और उन्हें सेक्स खिलौने, अश्लील सामग्री और बिवोलारू की तस्वीरें मिली थी। दक्षिण पूर्वी पेरिस उपनगर आइवरी सुर सीन में गुरु के अपने घर पर उन्हें 200,000 यूरो $2,15,000 से अधिक नकद, अश्लील साहित्य और नकली पहचान दस्तावेज भी मिले। 2018 में रोमानिया में मीसा आश्रम में शामिल होने वाली 31 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला एशले फ्रिकल्टन ने फ्रांसीसी दीक्षा अनुष्ठान में से एक में भाग लिया। पेरिस पहुंचने पर उसे अन्य ज्यादातर विदेशी महिलाओं के एक समूह के साथ पेरिस उपनगरों में एक घर में ले जाया गया, जहां सभी को अंधा कर दिया गया, जहां उन्हें अश्लील साहित्य दिखाया गया, सम्मोहित किया गया और ऑर्गेजम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसका पासपोर्ट और टेलीफोन जब्त कर लिया गया, उसने एएफपी को एक फोन साक्षात्कार में बताया। पीड़िता की माने तो महिलाओं को पीने के लिए बिवोलारू का मूत्र भी दिया गया था, लेकिन फ्रैक्लेटन ने एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए गए पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने में कमी की। आखिर परेशान होकर उसे बाहर निकलने की जरूरत महसूस हुई। पिछले हफ्ते की छापेमारी ने कम से कम 3 न्यायिक क्षेत्रों रोमानिया, फ्रांस और फिनलैंड में अधिकारियों द्वारा बिवोलारू को न्याय के कटघरे में लाने की लगभग 2 दशक लंबी खोज के अंत को चिन्हित किया। इससे पहले 2004 में वह रोमानिया से भाग गया, जहां नाबालिगों के साथ यौन संबंध के लिए उनकी जांच की जा रही थी। स्वीडन में राजनीतिक शरण ली। 2013 में एक रोमानियाई अदालत ने उसकी अनुपस्थिति में उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई, लेकिन वह 2016 तक गिरफ्तारी से बचता रहा, जब फ्रांस में गिरफ्तार किया गया और बुखारेस्ट को सौंप दिया गया। 1 साल के भीतर वह जल्दी रिहाई हासिल करने के बाद मुक्त हो गया, लेकिन कई फिनिश महिलाओं की शिकायतों के बाद तुरंत इंटरपोल सर्च वारंट का निशाना बन गया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें पेरिस में उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। फ्रांसीसी पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह उसे पकड़ने और उसे 5 अन्य संदिग्धों के साथ निवारक हिरासत में रखने में 6 साल लग गए। मानवाधिकार समूह ने लिए दुष्कर्मी के 12 पूर्व अनुयायियों के बयान। एक फ्रांसीसी मानवाधिकार समूह ने दुष्कर्मी के 12 पूर्व अनुयायियों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए बयान एकत्र किए हैं। एक फ्रांसीसी न्यायिक सूत्र ने एएफपी को बताया कि एमआईसे, जिसे एटीएमएन के नाम से भी जाना जाता है,
ने पीड़ितों को मानसिक हेरफेर तकनीकों के माध्यम से यौन संबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से तांत्रिक योग सिखाया, जो सहमति की किसी भी धारणा को खत्म करने की मांग करता था। महिलाओं पर बिबोलारू के साथ यौन संबंध बनाने और फ्रांस और विदेशों में शुल्क भुगतान वाली अश्लील प्रथाओं में भाग लेने के लिए सहमत होने के लिए दबाव डाला गया था। एक अन्वेषक ने कहा कि समूह माफिया की याद दिलाता है, जो दर्शन के भेष में दलाली करता है। कई योग विद्यालयों और गुरुओं पर लग चुके गंदे आरोप। उधर ये बात भी उल्लेखनीय है कि बीते वक्त में कई योग विद्यालयों और गुरुओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। ब्रिटेन के गार्जियन अखबार ने 2018 में 14 महिलाओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक योग स्कूलों में से एक अगामा योग के नेता पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने की रिपोर्ट दी थी। 1991 में भारतीय योग सुपरस्टार स्वामी सच्चिदानंद, जिन्होंने 1969 में ओम के मंत्रों के साथ वुडस्टॉक उत्सव की शुरुआत की थी, पर कई अमेरिकी महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था।